हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी सभी सुहागिन महिलाओं को, सभी सखियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत इस साल 2025 में 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो इससे पहले कुछ जरूरी नियमों को जान लें। दोस्तों, सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार 2025 को किया जाएगा। इस व्रत में महिलाएं चंद्रमा की पूजा के बाद चंद्र भगवान से अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं इस दिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करती हैं। इसीलिए यह व्रत बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस व्रत को रखना चाहिए या नहीं। साथ ही जो महिलाएं मासिक धर्म में चल रही हैं उनको इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करने की मनाही होती है। साथ ही भगवान को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। तो ऐसे में यह व्रत कैसे करें, कौन से नियमों का पालन करें, कौन सी हमें सावधानी रखनी चाहिए, चलिए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। तो आपको बता दें कि पीरियड में व्रत रखने से इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्रमा देखने तक व्रत सामान्य तौर पर जैसा रखा जाता है आप वैसे रख सकती हैं। साथ ही करवा माता की पूजा अर्चना करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे निषेध बताया गया है। अगर आपका करवा चौथ वाले दिन पहला दिन, दूसरा दिन या तीसरा दिन है तब तो आप बिल्कुल ही इनको नहीं छू सकती हैं। लेकिन अगर आपका चौथा दिन है, पांचवा दिन है तो आप बाल धोकर पूजा की तैयारी किसी और से करवा के पूजा कर सकती हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इसे निषेध माना गया है। ऐसे में आप पूजा के समय दूसरी सुहागिन महिलाओं से पूजा करवा सकती हैं। वहीं आप दूर बैठकर हाथ जोड़कर मन में आराधना कर सकती हैं। वहीं मासिक धर्म में कोई पूजा सामग्री भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पहला, दूसरा और तीसरा दिन है तो आप सामग्री ना छुएं। अगर आपका चौथा दिन है और ब्लीडिंग आपको नहीं आती है तो आप सामग्री को भी छू सकती हैं, पूजा की तैयारी भी कर सकती हैं, क्योंकि यह डेली की पूजा नहीं है, ये साल भर का विशेष त्यौहार है। तो इसमें आप चौथे दिन या पांचवें दिन पूजा कर सकती हैं, वो भी अलग से चौकी लगाकर। साथ ही चांद के निकलने के बाद विधि पूर्वक चंद्रमा को अर्घ भी दे सकती हैं और छलनी से चांद के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण आप कर सकती हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आप अगर पीरियड में हो जाती हैं तो आपको पूजा कैसे करनी है और क्या नहीं करना है। वैसे आप सारा 16 श्रृंगार जैसे आप करती हैं वैसे ही कर सकती हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, क्योंकि ये सुहागन महिलाओं के लिए ही त्यौहार है और इसमें 16 श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है। और आप जैसे व्रत रखती हैं वैसे ही व्रत रखें, बस आपको पूजा की सामग्री नहीं छूनी है, पूजा की तैयारी नहीं करनी है। बाकी आप जैसे व्रत करती हैं वैसे ही करें। चंद्रमा को अर्घ आप दे सकती हैं, पति का पूजन भी आप कर सकती हैं। बस पूजा की तैयारी किसी और से करवा लीजिए और पूजा किसी और से करवा लीजिए। बाकी मन से, दिल से, तन से आप पूरी तरह से करवा चौथ माता की पूजा कर सकती हैं। अब जान लेते हैं गर्भवती महिलाएं ऐसे में व्रत कैसे रखें। तो देखिए दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को इस दिन सूर्य उदय से पहले सर्गी ग्रहण करनी चाहिए। इसके बाद कथा का पाठ करके फलाहार, जल और पेय पदार्थ का सेवन कर सकती हैं। देखिए,
अगर आप गर्भवती हैं और आपके शरीर में जितनी भी तथा हो, जितना आप कर सकती हैं उतना आप करिए। आप ये ना सोचिए कि हाय मैंने अगर पानी पी लिया या मैंने चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली या मैंने कुछ खा लिया तो मेरा व्रत विफल हो जाएगा या बेकार हो जाएगा। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि शास्त्रों में भी गर्भवती महिलाओं के लिए छूट दे रखी है कि वो कठिन से कठिन व्रत में भी उनको मतलब वो आसानी से कर लें। इसके लिए उनके लिए परहेज़ बताए गए हैं कि अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो आप जैसे आप पूजा आपके यहाँ दिन में होती है तो आप पूजा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप चाय पी लीजिए या दूध पीना चाहें दूध पी लीजिए, कॉफ़ी पीना चाहें कॉफ़ी पी लीजिए। फल खाना चाहती हैं तो आप फल भी खा सकती हैं। फिर चाँद निकलने पर छलनी से चाँद के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करें। साथ ही इस दिन मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिंदी और बिछिया पहनकर ही करवा माता की पूजा करें। मान्यता है ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं करवा चौथ व्रत की पूजा करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखें और अपनी पीठ पश्चिम दिशा की ओर रखें। इसके साथ ही करवा माता की फ़ोटो भी पूर्व दिशा में ही स्थापित करें। पूजा विधि मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए राधे राधे।